हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वेनलिंग से मिलने के लिए गया था एंड तब विंग को पता चला कि वेनलिंग ड्रैगन किंग से ऑब्सेस्ड है। उसके बॉडी में ड्रैगन किंग है जो कि श्रापित है, उसे भी मुक्ति चाहिए। इसलिए वेनलिंग बहुत ही वीक हो चुका है एंड वेनलिंग ने यह भी कहा कि बहुत जल्दी गुसु पर वेन क्लैन आक्रमण करने वाला है। देन विंग ने शू यांग को फ्री कर दिया, बट उसने ड्रैगन किंग को अभी भी फ्री नहीं किया क्योंकि अभी उसे उसकी ज़रूरत है। बट उसने प्रॉमिस किया कि वॉर के बाद वो उसे फ्री कर देगा। अभी ड्रैगन किंग विंग के बॉडी में था एंड इस तरफ वेनलिंग भी बेहोश हो चुका था। अब यहाँ गुसु में कोर बाइंडिंग की वजह से लंजा एंड विंग कनेक्टेड है। जैसे ही ड्रैगन किंग ने विंग के बॉडी को ऑब्जेस्ट किया, लंजा का बॉडी वीक हो गया। लंजा को फील हुआ कि कुछ तो हुआ है। लंजा बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, उसके कोर में पेन होने लगा एंड तभी गुसु का अलार्म बाज उठा। इसका मतलब किसी ने गुसु पर आक्रमण किया है। लंजा किसी तरीके से उठ के अपने भाई के रूम पे गया। देन वो दरवाजे के सामने ही गिर गया। इसे देख के जेबोचुन ने कहा, वांग जी। जेबोचुन ने लंजा को हेल्प किया। तभी वहाँ पर जिनलिंग आया। जिनलिंग ने कहा, वेन क्लैन ने हम पर हमला किया है, वो लोग बहुत पास पहुंच गए हैं। जेबोचुन ने अपने भाई की तरफ देखा एंड देन जिनलिंग को कहा, वार की तैयारी करो एंड कुछ सैनिकों को जियांग क्लैन में भेज दो उन्हें अलर्ट करने के लिए। जिनलिंग ने नोट किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। जेबोचुन ने लंजा को कहा, भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें अभी ठीक रहना होगा। लंजा को भी पता है कि अभी उसका क्लैन एंड उसका फैमिली डेंजर में है एंड उसके सोलमेट भी, लंजा का सोलमेट, उसे उसकी ज़रूरत है, तो लंजा को ठीक रहना होगा। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, जाओ मैं अभी आता हूँ। देन लंजा अपने रूम जिंगशी में आया। देन वो विंग के दिया हुआ रिबन को निकाला एंड उसे देखने लगा। उसे विंग की याद आ रही थी एंड तभी बाहर हलचल मच गया। लंजा को स्मोक की खुशबू भी आ रही थी। आसपास लोग दौड़ रहे थे। तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि अभी गुसु को उसकी ज़रूरत है, अभी उसे बाहर निकलना होगा। उसने विंग के दिया हुआ रिबन को अपने फिंगर में टाई किया। लंजा ने कहा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ विंग, जल्दी करो। ये बोल के लंजा भी रूम से निकल गया। गुसु के बाहर जेबोचुन एंड बाकी गुसु के सैनिक वेन क्लैन से वॉर कर रहे थे। फाइनली लंजा भी वहाँ पर आ गया। वो सब मिलके वॉर करने लगे, बट वेन क्लैन को हराना इम्पॉसिबल होते जा रहा था। ये पहली बार था जब लंजा प्रे कर रहा था कि विंग अभी वापस ना आए, क्योंकि वो लोग देख सकते थे कि बहुत सारे सैनिक उनके पास आ रहे हैं। उन लोगों को पता है कि अब कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। वो सैनिक लगभग उनके पास पहुंच ही गए एंड तभी वहाँ पर एक धमाका हुआ एंड वो सारे सैनिक वहाँ पर ही मारे गए। वो लोग सोच रहे थे ऐसा हुआ कैसे, किसने उन्हें रोका। एंड तभी उन लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा बीस्ट उनके तरफ उड़ते हुए आ रहा है जिसके आसपास फायर था। लंजा ने उसे ध्यान से देखा एंड तभी लंजा का हार्ट बीट रुक गया। उस बीस्ट के ऊपर और कोई नहीं, विंग था, गुसु लन के कपड़े में। विंग के आईज रेड था। जब विंग लन डिसिपल्स के पास से उड़कर आ रहा था तब उसने उन लोगों की तरफ वेविंग किया एंड जैसे ही उसने लंजा को देखा उसने लंजा को एक फ्लाइंग किस किया। विंग को देख के लंजा का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया। उसने मन ही मन में कहा, विंग। अब लंजा एंड विंग एक दूसरे के बहुत पास थे तो वो लोग एक दूसरे के मन की आवाज़ सुन सकते थे। विंग ने मन ही मन में कहा, क्या तुम ठीक हो? देन विंग ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लंजा। यहाँ पर अभी तक सारे वेन सैनिक मरे नहीं थे तो बाकी सब लोग वॉर कर रहे थे। लंजा भी ज्वाइन करने वाला था बट जेबोचुन ने रोक दिया। जेबोचुन ने कहा, तुम विंग के लिए यहाँ पर वेट करो। लंजा ने नोट किया। देन जेबोचुन भी वॉर में ज्वाइन करने लगे। विंग ने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी इस वॉर में एंड फाइनली ये वॉर ख़त्म हुआ। बट विन रोहन डिसअपीयर हो गया था। जेबोचुन ने उनका पीछा किया था। जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, विंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाया लंजा के लिए। लंजा ने विंग का हाथ पकड़ा एंड देन वो भी ड्रैगन के ऊपर आ गया। देन वो ड्रैगन उन लोगों को बहुत दूर उठाकर लेकर गए। जैसे ही लंजा एंड विंग ड्रैगन के ऊपर था, विंग ने लंजा को किस किया
वो लोग ब्रेथ लेना भी भूल गए थे। देन लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा आइस? विंग ने कहा, मुझे पता है, बट डोंट वरी, मैं इस डेमन किंग को हमेशा मेरे पास नहीं रखने वाला। देन विंग ने डेमन किंग को कहा, चाओस, ये लंजा है। लंजा, ये चाओस है। डेमन किंग। देन डेमन किंग ने कहा, मैंने अपना प्रॉमिस रखा, अब तुम मुझे फ्री कर दो। विंग ने नोट किया। विंग ने एक ब्लैक तलवार निकाला एंड एक तलिस्मा निकाला। देन उसने एयर में एक ग्लोइंग रेड गैस बनाया जो बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल ड्रैगन की तरह। वो गैस स्प्लिट हुआ। उस गैस के उस पार एक डार्क सा कुछ था जो ऑफ कोर्स उनका वर्ल्ड नहीं था, वो कोई और ही वर्ल्ड था। लंजा आसपास रिसेंटफुल एनर्जी फील कर सकता था। देन विंग ने उस ब्लैक तलवार को उस गैस के उस पार फेंक दिया एंड देन उसने ड्रैगन को कहा, अब तुम जाओ। ड्रैगन ने कहा, तुम सच में अपना प्रॉमिस रख रहे हो? विंग ने कहा, मैं हमेशा अपना प्रॉमिस रखता हूँ। देन उसने अपना फ्लूट निकाला और ड्रैगन को कहा, अब तुम जाओ। ड्रैगन ने वही किया। वो उस गैस के अंदर चला गया एंड वहाँ से विंग को देखने लगा। ड्रैगन ने कहा, तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, आई होप हम फिर से मिलेंगे। देन वो गैस बंद हो गया एंड ड्रैगन को मुक्ति मिल गई। लंजा एंड विंग उस फॉरेस्ट में ही खड़े थे। जाने से पहले ड्रैगन ने विंग के पास एक मेटल छोड़ा था। लंजा ने विंग के हाथ से उस मेटल को लिया और उसे ध्यान से देखा। वो मेटल एक कॉइन की तरह दिखता है। उसके एक साइड में ड्रैगन का पिक्चर है एंड दूसरी साइड में विंग का, जहाँ पे विंग फ्लूट प्ले कर रहा है। लंजा ने कहा, मैं इसे अपने पास ही रखूँगा। ये बोल के लंजा इसे अपने पॉकेट में रख दिया। विंग ने स्माइल की और कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है लंजा। लकी मी कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। ये स्माइल देख के ऑफ कोर्स लंजा मेल्ट हो गया। वो विंग की तरह और क्लोज आ गया एंड उसे टाइटली हग किया, क्योंकि विंग को अब वो कहीं भी नहीं जाने देगा। अब कुछ दिन बीत गए। आज लंजा का एंड विंग का शादी है। जब से विंग ड्रैगन के साथ लौटा है, विंग बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। आज लंजा का एंड विंग का शादी हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हर एक क्लैन से लोग थे। फाइनली सारा वॉर ख़त्म हो गया। वेनरोहन के हार के बाद वेनचाओ डिसअपेयर हो गया। इस तरह वेनचिंग भी वेनलिंग का ख्याल रख रहा है। वेनलिंग धीरे धीरे ठीक हो रहा था, बट वो पहले की तरह पावरफुल नहीं हो सकता। वो हमेशा ही वीक रहेगा। वेनलिंग ने वेन क्लैन के साम्राज्य को वेनचिंग को एंड उसके भाई वेनलिंग को सौंप दिया। आज विंग एंड लंजा के शादी में जिन क्लैन भी आए थे एंड विंग ये देख के सरप्राइज्ड हो गया कि जिन जिशुआन जियान यानली के साथ बात कर रहा है। उसे लगा शायद फिर से एंगेजमेंट होगा उन दोनों का। लंजा एंड विंग मिडनाइट तक फैमिली फंक्शन में थे। देन विंग ने देखा कि धीरे धीरे लंजा को नींद आ रहा है, तो विंग लंजा को कोर्टयार्ड में लेकर गया। कोर्टयार्ड में विंग के रूम के बाहर लंजा अपने घुटनों पे बैठ गया। उसने कहा, वेट। विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है? लंजा ने कहा, मैं बेक कर रहा हूँ। विंग को कुछ समझ में नहीं आया, तो लंजा ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम बाद में ये कहो कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं रख पाए, तो मैं तुम्हें कोर्टयार्ड के अक्रॉस मूव करने के लिए बेक कर रहा हूँ। तभी विंग को याद आ गया कि ये सेम प्रॉमिस विंग ने किया था। विंग ने हंसा एंड लंजा को ऊपर उठाया। उसने कहा, लंजा तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं था, मैं वैसे भी ऐसा ही करता। मैं सिर्फ एक दिन के लिए तुमसे दूर था, वेनलिंग से मिलने के लिए गया था एंड तभी लंजा ने कहा, तुम आज रात उसका नाम मत लो। सिर्फ आज रात ही नहीं, कभी भी उसका नाम मत लेना। ये सुनकर विंग ने लंजा को किस किया और कहा, बट जेलस लंजा बहुत ही क्यूट है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया एंड देन वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो दोनों जिंगशी में आ गए, लंजा ने विंग को किस किया, जो बहुत ही हॉट था। विंग को लगा कि शायद वो फेंट ही हो जाएगा, बट फिर भी वो दोनों नहीं रुके। लंजा ने कंटिन्यू विंग को किस किया एंड विंग को बहुत ही हॉर्नी फील होने लगा। उन दोनों का किस हो जाने के बाद विंग लंजा को देख रहा था, उसके लिप्स को देख रहा था। उसने कहा, लंजा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि शायद इससे ज़्यादा प्यार किसी को नहीं हो सकता। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ एक डार्क आइज से देखा। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम एंड तुम्हारा डर्टी माइंड। देन लंजा ने अपने फॉरहेड रिबन को अनटाई किया
एंड विंग को कहा, अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। विंग ने वही किया। लंजा ने विंग के सारे कपड़े उतार दिया। देन लंजा ने अपने रिबन से विंग के हाथों को टाइटली बांध दिया। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? लंजा ने विंग की तरफ एक डार्क लुक दिया एंड स्मिक किया और कहा, आज रात मैं तुमसे कुछ और प्रॉमिसेस करवाने वाला हूँ। लंजा की ये वॉइस सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए। देन धीरे धीरे वो गुज़बम्स प्लीडिंग में बदल गए। विंग शुरू में लंजा से प्लीड करने लगा टच करने के लिए, एंड देन वो प्लीड करने लगा मर्सी के लिए। एंड फाइनली उसने लंजा को वो सारे प्रॉमिसेस किया जो लंजा चाहता था। एंड वो प्रॉमिसेस ये है कि मैं कभी भी वेनलिंग का नाम फिर से नहीं लूँगा। सेकेंड प्रॉमिस कि मैं कभी भी तुम्हें बताए बिना डेमन किंग को समन नहीं करूँगा। थर्ड प्रॉमिस कि मैं कभी भी किसी वाइल्ड एनिमल्स को घर पे लेकर नहीं आऊँगा। फोर्थ प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ पूल में नेकेड स्विम नहीं करूँगा। फिफ्थ प्रॉमिस, तुम जब भी चाहोगे मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊँगा। एंड लास्ट प्रॉमिस, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। ये सारे प्रॉमिसेस सुनने के बाद लंचा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, बट फिर भी उसने वाइल्डली लव मेकिंग किया। वो विंग के बॉडी से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुका था, उसका मन ही नहीं भर रहा था। फाइनली उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद लंचा ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने स्माइल किया। लंचा ने कहा, तुम्हारे स्माइल देख के मेरा हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, क्या ये लव का डिक्लेरेशन था? लंचा, मुझे लगा था तुम इससे बेटर करोगे। ये सुन के लंचा को रियलाइज़ हुआ कि उसने कहीं भी विंग से ये नहीं कहा कि वो उसे कितना प्यार करता है। लंचा थोड़ा अपसेट हो गया। ये चीज़ विंग ने नोटिस किया। उसने लंचा की तरफ देखा और कहा, लंचा मेरी तरफ देखो। लंचा ने वही किया तो विंग ने कहा, लंचा मुझे ऑलरेडी पता है। एंड ऑफकोर्स लंचा जानता है कि विंग को पता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, बट फिर भी लंचा ने कभी भी नहीं कहा। तो उसने विंग की स्माइलिंग फेस की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि शायद ही कोई किसी और से इतना प्यार करता होगा। एंड मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। एंड मैं ये देख के भी शॉक्ड हूँ कि तुम्हारे जैसे अमेजिंग ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझसे प्यार करता है। विंग ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और कहा, लंजा मुझे अनटाई करो, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लंजा ने विंग के लिप्स की तरफ देखा, देन उसके हाथ की तरफ, देन उसने स्माइल किया और कहा, आई प्रॉमिस, मैं कल सुबह होने से पहले तुम्हें अनटाई कर दूंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा। बट इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने उसे फिर से किस किया एंड फिर से उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। सुबह वो दोनों एक साथ पीसफुली सोए हुए थे। एंड एज अ प्रॉमिस लंजा ने विंग के हाथों को अनटाई कर दिया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।